बंगाल के लोकल चैनल्स के एग्जिट पोल्स में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और ममता बनर्जी की आंधी आ रही है। अब आपको यही समझना है कि जो दिल्ली के चैनल्स हैं और जो बंगाल के रीजनल चैनल्स हैं, लोकल चैनल्स हैं, उनके आंकड़े कितने मिल रहे हैं और कितने अलग हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला कि बंगाल के पॉपुलर एनके डिजिटल एग्जिट पोल में बीजेपी हार रही है। दूसरा देखिए किस तरीके से बंगाल के लोकल चैनलों के पोल कितने अलग हैं और उसमें कितनी सरकार किसकी बन रही है, कितने आंकड़ों के साथ। तीसरा है दिल्ली चैनलों से कितने अलग हैं बंगाल चैनलों के आंकड़े। चौथा है बंगाल की हॉट सीट्स यानी कि जो वीआईपी चेहरे हैं उन पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है। और पांचवा है कि पिछली बार बंगाल के सटीक एग्जिट पोल्स कितने थे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि बंगाल का एक पॉपुलर लोकल चैनल है जिसका नाम है एनके डिजिटल एग्जिट पोल और इन एग्जिट पोल में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है क्योंकि इन लोगों के हिसाब से देखिए बंगाल में कितनी सीटें हैं 294, बहुमत का आंकड़ा कितना है 148 और टीएमसी को यहां पर 222 से लेकर 228 मिलती हुई दिख रही हैं, यानी पिछली बारी से भी ज्यादा। पिछली बार टीएमसी का ये जो पूरा गठबंधन है वो कितनी लेकर आया था 215 और अब इस बार उस आंकड़े को भी ऊपर जाते हुए एनके डिजिटल एग्जिट पोल ये कह रहा है कि टीएमसी की बहुमत की सरकार बन रही है और बीजेपी की जितनी जो पिछली सीटें आई थी वो भी नहीं आएंगी। बीजेपी की पिछली बार सीटें आई थी 77 और अब मिलती हुई दिख रही है 62 से लेकर 65। ये एनके डिजिटल मैगजीन एग्जिट पोल का अनुमान है और इसने लिटरली बवाल मचा दिया है क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कि दिल्ली के जितने भी चैनल्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ दी जो एजेंसीज हैं वो ये बता रहे हैं कि भैया इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में, लेकिन ये एनके डिजिटल एग्जिट पोल बता रहा है कि आंधी आएगी ममता बनर्जी की। और क्यों? क्योंकि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सटीक निकला था ये एनके डिजिटल। पिछली बार एनके डिजिटल एग्जिट पोल जो 2021 के थे, इन लोगों ने अनुमान लगाया था कि टीएमसी को 194 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 73 और नतीजे क्या आए, इसी डायरेक्शन में आए। टीएमसी को 215 मिली और बीजेपी को 77। मतलब पिछली बार भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं अनुमान ठीक लगाया था, 1 2 4 5 सीटें ऊपर नीचे है। तो इस बार कहा जा रहा है अगर एनके डिजिटल ऐसा कह रहा है तो कहीं ये पिक्चर सच तो नहीं होने वाली है। क्या दिल्ली के जो एजेंसीज हैं वो फेल तो नहीं हो जाएंगी? मैं एक और प्रूफ देती हूँ कि जब एनके डिजिटल ने 2024 में लोकसभा हुए थे बंगाल में तो उसके लिए कहा था कि टीएमसी को 27 सीटें आएंगी, अनुमान लगाया था, और बीजेपी को 12 सीटें आएगी, ये अनुमान लगाया था एनके डिजिटल ने लोकसभा में, और हुआ भी यही। तकरीबन देखिए 2 सीटें ज़्यादा टीएमसी को आई, 29 सीटें, और एग्जैक्टली जैसा कि एनके डिजिटल ने बोला था 12 सीटें बीजेपी को और 12 सीटें बीजेपी को आई। और बंगाल में कितनी टोटल सीटें हैं 42। तो इस तरीके से अब जैसे ही एनके डिजिटल का एग्जिट पोल आया है तो एक तरीके से सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल भी हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनके डिजिटल के एडिटर हैं प्रबीर बिस्वास। वो ये कहते हैं एक टीवी चैनल की डिबेट में कि ये जो दिल्ली से सर्वे करने आते हैं ना, जो एजेंसीज आती हैं, वो भाषा ही नहीं समझ पाते हैं जनता की और ना जनता उनकी भाषा समझ पाती है। तो अगर भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अनुमान क्या देंगे सही से? तो उन लोगों के अनुमान पे आप भरोसा मत कीजिए। ऐसा है, बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, टीएमसी की आएगी सरकार और प्रचंड बहुमत से ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। अच्छा, बंगाल के और भी लोकल चैनल्स हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में कह रहे हैं। बंगाल का लोकल चैनल है दृष्टि बोंगी, ये लोग कह रहे हैं टीएमसी को 205, बीजेपी को 87 और अदर्स के खाते में 5 आएगी। फिर एक और बता देती हूँ, एक श्यामलाल मजूमदार है, वहाँ के एक्सपर्ट माने जाते हैं बंगाल के, उन्होंने कहा है कि टीएमसी को 179 से 202 यानी 202 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 87 से 104 मिल सकती है और अदर्स के खाते में 6, यानी कि बीजेपी बढ़त बनाएगी पिछली बारी से। पिछली बार 77 सीट्स आई थी बीजेपी की 2021 में, तो बढ़त बनाएगी बीजेपी, लेकिन सरकार तो टीएमसी की आएगी, ये बंगाल के लोकल चैनल्स कह रहे हैं। तीसरा बता देती हूँ, बड़ा चैनल है न्यूज़ 18 बांग्ला, ये लोग कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बनेगी, 166 सीट्स आएंगी, बीजेपी को 71 सीट्स आएंगी और अदर्स के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। ये सब हैं अनुमान बंगाल के रीजनल चैनलों के, लोकल चैनलों के, जो वहीं काम करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ
कि ऐसे कौन से दिल्ली के एजेंसीज हैं, नेशनल एजेंसीज हैं, जो ये कह रही है कि बंगाल में ममता सरकार आएगी। सबसे पहला है पीपल्स पल्स। ये लोग कह रहे हैं टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलेगी, बीजेपी को 95 से 110 और अदर्स के खाते में 1 से 4। दूसरा देख लीजिए, एक तो पीपल्स पल्स हो गया, दूसरा एसएएस ग्रुप है। ये लोग कह रहे हैं कि टीएमसी को 170 से 190 सीट्स मिलेंगी, बीजेपी को 120 से 130 और अदर्स के खाते में 2 सीटें आएंगी। तीसरा है जनमत पोल्स। ये लोग कह रहे हैं टीएमसी को 197 मिलेंगी, बीजेपी को महज 65 मिलेगी और अदर्स के खाते में 1 से 11 सीटें आ सकती है। ये वो नेशनल पोल्स हैं जो कि कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बन रही है। और एक और है पोलीक करके, इन लोगों ने तो कहा है कि यहाँ पर देखिए टीएमसी को 200 से लेकर 220 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 50 से लेकर 82 सीट्स मिल सकती हैं, यानी कि इतनी कम, पिछली बार से भी कम आ सकती है बीजेपी की। लेफ्ट को 0 से 3, कांग्रेस को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स के खाते में 3 आएगी। ये है पोलीक एग्जिट पोल और इन लोगों ने एक पूरा एनालिसिस किया है, आप जाके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरे नेशनल चैनलों की, यानी दूसरे नेशनल एजेंसीज की। उनमें से मेजॉरिटी ये कह रहे हैं और जो बड़े बड़े हैं कि भाई इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। मैंने आपको बताया लोकल चैनल्स कह रहे हैं टीएमसी सरकार बंगाल के, और कुछ ऐसे हैं 3 पोल्स हमको मिले हैं जो कि कह रहे हैं टीएमसी की सरकार नेशनल। लेकिन अगर मैं आपको बताती हूँ मैट्रीज, चाणक्य स्ट्रैटेजी, पोल डायरी, प्रजा पोल, पी मार्क, ये सब कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। आप ये आंकड़े देख सकते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये सब कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, सिर्फ आप 2 को छोड़ दीजिए, पीपल पल और जनमत पोल्स। उसके अलावा सब कह रहे हैं कि टीएमसी इस बार सरकार नहीं बना रही है, इस बार बीजेपी सरकार बना रही है। इनफैक्ट जो टुडेज चाणक्य है वो भी यही कह रहा है, ये तो खैर एवरेज है कि बीजेपी 145, टीएमसी 142 और अदर्स के खाते में, लेकिन जो टुडेज चाणक्य है वो भी ये कह रहा है बीजेपी को 192 सीट्स, यानी एक तरीके से प्रचंड बहुमत कह लीजिए इसको। टीएमसी को मात्र 100 सीटें और अदर्स के खाते में 2, और वोट परसेंटेज बीजेपी का रहने वाला है 48%, टीएमसी का रहने वाला है 38%। ये टुडेज चाणक्य। तो आपने देखा किस तरीके से बंगाल के लोकल चैनल्स और ये जो नेशनल मेन एजेंसीज हैं, सर्वे एजेंसीज हैं, उनके आंकड़े कितने अलग अलग हैं। नेशनल जो हैं उनमें बीजेपी की सरकार, लोकल जो हैं उनमें दीदी की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार। अब देखिए मैं आपको हॉट सीट्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो है जहाँ से देखिए ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी, ये है भाबानीपुर, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के चांसेस जीतने के ज़्यादा है। और सोर्स क्या है? पोलीक। मैंने आपको बताया था ना, एक सर्वे अभी आया था जो ये लोग कह रहे हैं पोलीक वाले कि इस सीट पर, जो ये हॉट सीट है उसमें ममता बनर्जी इस बार जीत जाएगी। फिर दूसरी सीट देख लीजिए, हॉट सीट कौन सी है? नंदीग्राम। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के वर्सेस पवित्रा कर टीएमसी के। इसमें नंदीग्राम में कहा जा रहा है पोलीक की तरफ से कि बीजेपी इस बार ये सीट निकाल के ले जाएगी, यानी शुवेंदु अधिकारी जीत जाएंगे। अब देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। अब आप देखिए अगली सीट है दिनहाटा, जहाँ पर बीजेपी के अजय रॉय और टीएमसी के उदयन गुहा हैं वर्सेस में, और पोलीक ये कह रहा है कि इस बार टीएमसी ये सीट निकाल ले जाएगी। अगली हॉट सीट कौन सी है? आसनसोल दक्षिण। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्विंग हो सकता है, यानी अभी क्लियर नहीं है कि बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल जीतेंगी या टीएमसी के तापस बनर्जी जीतेंगे, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर अगली है बहरामपुर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी यानी कि कांग्रेस ये सीट निकाल के ले जाएगी। यहाँ पे 3 लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी के सुब्रता माइत्रा और यहाँ पे टीएमसी के नारू गोपाल मुखर्जी, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगी। फिर आप आगे देखिए डायमंड हार्बर से, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो पन्नालाल हालदर हैं वो जीत सकते हैं, मुकाबले में बीजेपी के दीपक कुमार हल्दर यहाँ पर लड़ रहे हैं। फिर आप अगला देखिए, अगली सीट है बांगार। यहाँ पर 2 के बीच में, यहाँ पे बीजेपी नहीं है, यहाँ पर टीएमसी वर्सेस आईएसएफ है, और कहा यह जा रहा है पोलीक की तरफ से कि एक बार फिर से आईएसएफ यहाँ पर ये सीट निकाल जाएगी और टीएमसी पीछे रह जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, आखिरी पॉइंट है हमारा, कि आखिरकार पिछली बार एग्जिट पोल कितने सटीक रहे थे। तो ये जो 2 पे मैंने हाईलाइट किया है, एक है एनके डिजिटल मैगजीन
और दूसरा है एकॉन विश्व बांग्ला संवाद, जो कि दोनों बंगाल के लोकल चैनल्स हैं। उन्होंने ही सिर्फ कहा था कि जितनी सीटें आई थी ना उसके आसपास रहे थे, यानी पिछली बार बंगाल में टीएमसी की सीटें आई थी 215, एकॉन विश्व बांग्ला ने कहा 217 टीएमसी को आएगी और एनके डिजिटल ने कहा 194 आएगी। ये दोनों क्लोजेस्ट थे उस 215 के आंकड़े पर। भाई बीजेपी की पिछली बार 77 सीट आई थी, तो एकॉन विश्व बांग्ला ने कहा कि 63 सीट आएगी और एनके डिजिटल ने कहा था 73 सीट। तो यही दोनों एजेंसीज लोकल बंगाल की ऐसी थी जो रिजल्ट के करीब अनुमान लगा पाई थी। लेकिन बाकी की आप जितनी भी देखेंगे बड़े से बड़ी एजेंसी, देखिए सी वोटर, FAM, DB लाइव, दृष्टिबोंग, ग्राउंड जीरो, टुडेज चाणक्य, ETG, पी मार्क, न्यूज़ एक्स, फिर इधर पोल स्ट्रैट, एक्सिस माई इंडिया, पीपल्स पल्स, जन की बात, प्रियो बंधु मीडिया, इन सब ने कहा, और ये सब जो है रिजल्ट के आसपास नहीं पहुंच पाए थे। कहा इन्होंने कहा था कि टीएमसी की सरकार आ जाएगी, लेकिन उन आंकड़ों के पास नहीं पहुंच पाए थे। तो मतलब आप पिछले बार के तो आप सोचिए कि ज़्यादातर सटीक नहीं रहे थे, सिर्फ 2 सटीक रहे थे। अब जो वो एक सटीक रहा था एनके डिजिटल, वो इस बार कह रहा है कि टीएमसी की सरकार आएगी। इनफैक्ट आपको जाते जाते एक बड़ा अपडेट दे देना चाहती हूँ। भाई 294 कुल सीटें हैं बंगाल में, लेकिन अब एक पर दोबारा वोटिंग होगी। उस एक सीट पे ये हुआ, फाल्ता असेंबली है वो, वहाँ पर ये हुआ कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन पता चला कि ईवीएम पर टेप लगी हुई थी, वहाँ पर बीजेपी वालों ने शिकायत की कुछ। तो ऐसे सब करके जब इलेक्शन कमीशन तक ये बात पहुँची तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए ऐसा है, जो फाल्ता असेंबली के 285 बूथ है वहाँ पर हम वापस से वोटिंग कराएंगे 21 मई को, और उस पर्टिकुलर फाल्ता असेंबली का रिजल्ट आएगा 24 मई को। फिर आप देखिए कि यहाँ पर शनिवार को भी 15 बूथ पर पश्चिम मगराहाट में फिर से पोलिंग हुई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत हिंसा देखी गई थी। और अगर मैं फाल्ता की बात करती हूँ जहाँ पर दोबारा वोटिंग होगी, यानी कि कल जो नतीजे आएंगे वो सिर्फ 293 सीट्स के आएंगे, 294 के नहीं आएंगे। जो 294 सीट है यानी कि जो फाल्ता सीट है, वहाँ पर टीएमसी के जहांगीर खान हैं एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी के दिबागंशु पांडा है और कांग्रेस के अब्दुल रजाक मौला हैं। ये तीनों वहाँ पर लड़ रहे हैं और अब इसकी वोटिंग मई 21 को होगी और नतीजे मई 24 को आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत हिंसा हो गई थी और गड़बड़ी पाई गई थी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम दोबारा वोटिंग कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एग्जिट पोल में लोकल चैनल्स कुछ और कह रहे हैं, नेशनल एजेंसीज कुछ और कह रही है। अब कल ही पता चलेगा 4 मई को कि आखिरकार क्या होता है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप भी न्यूज़ 24 देखते रहिएगा। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।